बट वहाँ पे ये हुआ कि चाय हल्की हो गई। बेकार। और मोंटी का वेटर आया, हमने कहा यार चाय बहुत बुरी है, मैं खुद यहाँ की नहीं पीता, मैं साथ वाले की पीता हूँ। मैं कहा तो हमें क्यों ये दे रहा है भाई। हाँ बट वो नाइट गैंग स्टैंडर्ड पे बैठा नहीं। क्यों क्या क्यों, था क्यों, उसमें? क्यों? It was too classy for you. too happening. एक्चुअली यस। दोस्त का दोस्त भी है, बोल दिया उसने कि यार उस्मान आ जाना, आप पहुंच जाएंगे और आप 100% और परफॉर्म। मैं वतन के लिए नाचता हूँ। मैं इस लेवल पे नाचता हूँ कि ऐसी की तैसी। वो मेरी खाला ने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगा, उन्होंने बोला कि यार तुम वैसे नाचते हो, बॉलीवुड मूवीज़ में हीरो नाच रहा होता है और पीछे एक्स्ट्रास नाच रहे होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा बहुत एक्साइटेड होता है, बिना मुझे करके इस तरह सारे एक्सप्रेशन दे रहा होता है, हीरो से भी ज़्यादा खुश है वो। He's happy to be there. He's happy to be there. Not only will I have you expelled, मैं इस काम में इतने लोग को जानता हूँ कि तुम्हारी जॉब भी नहीं लगेगी। बहुत ऊपर से आ गया है। वो ना उसका किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका तुरान निकल गया। जिंदगी तबाह कर दूंगा। तो उसकी ना फट गई कि ये क्या, ये टू मच हो गया। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of the Triple Trouble podcast. And today we have a very exciting episode. Guest episode है हमारे पास. Finally, आप लोग की पुरजोर फरमाइश पे. और आज अकबर सोफे पे अकेला नहीं है। हाँ, मैं करीब हो चुका हूँ अली गुल के. अब हम इस एपिसोड का नाम है सोफा पे साथी। I don't know, I just सोफे के साथी. सोफे के साथी। That sounds like देसी porn which I will watch. आप लोग की भरपूर फरमाइश पे हमने जब अम्मार जैदी को बुलाया और नाइट गैंग के किस्से खोले तो फ़ौरन ऑडियंस ने रिलेट किया, एक तो इन्जॉय किया और फिर फरमाइश डाल दी कि उस्मान मज़हर और अली अब्दुल्ला को बुला लिया जाए. The other members of this infamous gang. इन्फेमस नाइट गैंग के चार कारकुन हैं, उनमें से दो को तो आप देख चुके हैं, तीसरे को आप देखने लगे हैं. क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त उस्मान मज़हर को. थैंक यू क्या बात है, what an intro, what an intro. जबरदस्त. एक होता है ना, हाँ एक होता है एंटी हैकलर, मैं मॉर्निंग वाला हेटर्स. where is my representation? सही है. नहीं, ये नाइट गैंग के जो चार तलवार हैं, ये बहुत ही हमारा एक अजीम ग्रुप है. हमने मिल के डिसाइड The करके founding member कौन है वैसे of this night gang? सभी एक साथ ये ऑर्गेनिकली बन गया था. ये वे ऐसा नहीं टूटेगा था कि पक्का। मिले कैसे आप कोई एक ऐसा दूसरे ब्राइट को? आइडिया भी तो नहीं है ना, बस रात को बैठना है कि यार मेरे पास एक आइडिया है, हम एक गैंग बनाएंगे. क्या करेंगे, रात में बैठेंगे. नहीं, आप लोगों को कैसे पता चला एक दूसरे को कि यार तुम भी रात को जागते हो, मैं भी जागता हूँ, तो हाउ डिड यू गाइस फाइंड आउट दैट ये सब नाइट आउल्स हैं? यार एक बार स्लीप ओवर किया तो सब नहीं सोए। उन्होंने कहा ये है। अच्छा। चार लोग थे जो बहुत एक्टिव थे, बट वही था कि जब शोज के बाद बैठ रहे हैं, कोई भी प्लान के बाद बैठ रहे हैं, तो उठ नहीं रहे. किसी को घर ही नहीं कोई जाना. ना कोई कटता जा रहा है, तो एंड में वही जब चार यार मिल जाए तो अच्छा ये भी है इशू कि इन सब बहुत मुश्किल से जिनको बीवियाँ मिली है बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि नाइट में ये एक दूसरे के साथ होते हैं. हाँ, घर में जहाँ पे होते ही इनको नहीं कोई और कहीं और होना चाहिए, कुछ और करें. ये इसीलिए मैं उस्मान अभी भाई तक सिंगल ये है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल. इन्होंने तो हो गई, अब इनकी रात काली करते हैं. हाँ, अब मैं वही चिल्ले काट रहा था कि यार तो ठंडा आप हो जाए. टिप्स कैसे दें. व्हाट्स योर रिस्पांस ऑन दिस के व्हाई यू की होल्डिंग हिम बैक? नहीं तो ये काम एनी टाइम हो सकते हैं, सिर्फ रात को थोड़ी होते हैं. आपको पता है ये काम तो ये सोफे पे बैठ के जो है ना, अली आपके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं. कास्टिंग काउच माहौल दे रहे हैं अली भाई. Exactly, डेमो यही मांगेंगे, लग डेमो रहा मांगेंगे है. अभी. अकबर है. अली गुल जो है वो ना नाइट गैंग के एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि अली गुल मॉर्निंग गैंग है, और इसीलिए शायद शुरू में हेट दिया, क्योंकि नाइट मॉर्निंग गैंग में अली सर अकेले हैं और हम नाइट गैंग में नहीं चले मैं गए. इनके साथ हूँ, मैं भी मॉर्निंग गैंग आप भी हूँ. morning gang हैं. हाँ आई एम. नहीं, लेकिन चिलिंग नहीं हो रही ना आपकी एनी टाइम, हर सुबह फॉर एग्जांपल. अच्छा, सुबह चिलिंग करने वाले. हाँ कि नाश्ते अच्छा, में ये- मिलो. अच्छा अच्छा, नाइट ये- गैंग का हाँ. हफ्ते में कितनी बार मिल रहे हैं ये लोग? तकरीबन रोज ही है. ओहो हो, तकरीबन रोज. heavy. ये कैसे क्या वो उसमें ये है कि कभी कभार एक आध बंदा मिसिंग हो जाता है, बट और ये कहाँ मिल रहे हैं? किसी एक के घर पे या 3-4 हमारे हेडक्वार्टर्स हैं. बोट बेसन,
ऑब्वियसली मैं भी वहाँ रिहाइश है तो या तो नीचे बैठ जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं। अगर इसकी पूरी डिटेल भी दें। अच्छा लगा मुझे आपने ये सवाल किया कि बोट बेसन पे हम और कहाँ घर वाले- बैठते इतना हैं। क्यों ज्यादा डिटेल नहीं देना। ठीक है, दे नहीं दें। नहीं 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 अब पूछ लिया हम क्या- logistics वाली कहाँ detail कहाँ बता रहे हैं। बैठते हैं और क्या क्या खाते हैं, ये भी ठीक है। तो बताइए। भाई बोट बेसन पे अगर हम बैठ रहे हैं तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है खाने के। एक है स्पाइसी चिकन, एक है चिकन चिप्स का टिक्का बर्गर या कराची ब्रोस्ट, ये 2 आइटम है। फिर इसके बाद बीच में एक चाय का स्पॉट है जहाँ हम बैठे हुए होते हैं, तो उधर से ये भी आ जाता है, वो भी आ जाता है। ठीक है। फिर हमारा एक बड़ा अजीम वेटर है, शाउट आउट टू मुख्तियार, मुख्तियार जबरदस्त भैया। वेट, एनी टाइम वो कुछ भी ले आएगा। वो है कराची ब्रोस्ट का, बट वो तंदूरी हट भी जाएगा, वो KFC भी जाएगा सब। उसके बाद और ये फैसिलिटी तब भी अवेलेबल है जब उस्मान भाई के घर में बैठ रहे हैं। अच्छा, लेकिन रात में घर वाले भी परेशान नहीं हो रहे कि रातों को असल में खाना भी उस्मान आ भाई रहा है, लोग इलाके भी के आ बंदे रहे हैं हैं ना, वो और बोट बेसन के पुराने मैं भी पुराना था, पाजा। पर अब ऑब्वियसली और पहले तो हम ना, मेरे अपार्टमेंट पे ना टेरेस है, तो हम वहाँ बैठते थे झूले के साथ और चिल करते थे। तो इनफैक्ट अ फ्यू मंथ्स अगो मेरी अम्मी कह रही थी, अरे तुम्हारे दोस्त अब कमरे में बैठ जाते, टेरेस वीरान हो गया है, अब कोई रौनक नहीं लग रही टेरेस पे। तो शी इज मिसिंग आउट, मतलब उनको वो मिस कर रही है कि वो यार उनको रौनक फील होती Night होगी ना gang घर भी में। आया। तो हमें अकबर वी नीड टू हायर मोर पीपल इन द नाइट गैंग ना, होगा हमें और लोग वी आर रिक्रूटिंग। ऑडिशंस इवनिंग चलेगा, इवनिंग And यार, मैंने अगर देखा है- unmarried है तो और भी बेहतर है। इवनिंग शिफ्ट के हल्के होते हैं थोड़े, जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते इवनिंग हैं। शिफ्ट वालों को हम चाय मास्टर पे सेटल कर लेते हैं कि हम वहाँ बैठ जाएंगे। तो चाय के लिए डिफेंस में अगर हम बैठे तो दिस चाय मास्टर, दिस GT गुड टाइम्स, ये 2 स्पॉट्स हैं। फिर ऑब्वियसली अच्छा, GT गुड टाइम है, मुझे लगा गेट टुगेदर जैसे GT नहीं होती। हाँ, वो मुझे भी बाद में पता चल रहा था मैं तो ग्रैंड ट्रंक रोड समझ रहा था उसको, GT रोड। Good times. गुड टाइम्स। फिर ऑब्वियसली जैसा आप सबको पता है, अकबर चौधरी जो हैं वो हॉट एंड स्पाइसी के Hot बगैर and जिंदा नहीं रह spicy. सकते। तो हमारा मेन हेडक्वार्टर जो है वो हॉट एंड स्पाइसी है। अच्छा, ये सारी जगहें क्लिफ्टन डिफेंस में नहीं ये तो- नहीं नहीं, आगे, कंटिन्यू आगे, होगा। आगे। अभी वो एक्सपैंड कर रहे हैं ना अच्छा, कर अपने रहे हैं। सारे हेडक्वार्टर्स के बारे में। फिर हम जाते हैं अगर हम पुल के उस पार जाते हैं तो हम मोहम्मद अली सोसाइटी पे भी बैठते हैं। वहाँ पे भी एक चाय स्पॉट है। हमने बीच में थोड़ा सा टाइम मॉन्टीज पे गुजारा, जो शारे Ibex फैसल पे, के नीचे। आईबेक्स के नीचे जो है। अच्छा, But शारे वो- फैसल पे हाँ, बट वो नाइट गैंग स्टैंडर्ड पे बैठा नहीं। क्यों, क्या क्यों, था क्यों, उसमें? क्यों? It was too classy for you. It's too happening. Actually, yes, it was too much happening. एग्जैक्टली, क्योंकि सारे आईबेक्स के लोग सारे नीचे ही तो आते हैं। नीचे आते हैं। और फिर शुरू में हमें उसका शावरमा वगैरह अच्छा लगा, चाय भी मुनासिब लगी। आहिस्ते आहिस्ते स्टैंडर्ड गिरता गया, हम रोड से उठते उठते मिट्टी पे आके बैठना शुरू हो गए। क्यों? और कचरे वो ये में- तो कचरे आपका में मसला literally। नहीं, बहुत जगह नहीं ना, बड़ा रश होता है, सारे हड़ाउड़ी- वो हड़ाउड़ी। आईबेक्स के सारे बच्चे वहीं होते हैं। आप गए क्यों थे वहाँ पे? That's such a odd place to go. मोंटी Explore शोरमा। कर रहे थे। मॉन्टी शावरमा ट्राई करना था। Okay. और वो क्योंकि हमारे 2 मेंबर्स जौहर और मलीर में, हम क्लिफ्टन डिफेंस पे, तुमने कहा कुछ सेंट्रल ढूंढते और हैं। मुझे लगता है आईबेक्स की बच्चियां भी देखने में आपने वो हमें अपनी बाद में पता लगा, वो इसलिए बात- हमने वो तो- कंटिन्यू किया वहाँ बैठना। शावरमा के बाद हमें बोनस मिला कि ओह ये भी है, ये भी हमें देखने को काफ़ी कल्चर मिल रहा है। बट वहाँ पे ये हुआ कि चाय हल्की बेकार हो थी, गई। बेकार। और मॉन्टी का वेटर आया, हमने कहा यार चाय बहुत बुरी है, मैं खुद यहाँ की नहीं पीता, मैं साथ वाले की पीता हूँ। मैं कहा तो हमें क्यों ये दे रहा है भाई? फिर वो कहना भाई हमने अलाउ नहीं है आपको देना, खुद पी रहा है। तो हमने अच्छा, मैं भी सकता हूँ, मेरा है ना। हाँ, मेरा है। पूछते ना कौन सी जगह है, उसने दिखा दी फिर आप बोला मैं वहीं नहीं से लाऊंगा वहाँ ऑर्डर से। अच्छा, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा वहाँ से, वो आप अपना खुद अपनी कर लो। टेरिटरी मार्क की हुई होती है ना उनने। फिर हम अच्छा मोहम्मद अली सोसाइटी भी हो गया। एक आध दफ़ा हम आलमगीर, बहादराबाद, बट मेजॉरिटी हम फिर बैठते हैं जौहर में। अगर बैठ रहे हैं तो चाय दीवारी, एकोज, ये एक पट्टी है जो वहाँ के चाय स्पॉट्स हैं। चाय वाला भी शायद है, आई थिंक। और ये चाय वाला भी आउटडोर है। जैसे होते हैं वैसे है। आउटडोर बट इन अ कंपाउंड, सो इट्स लाइक अ बाउंड्री वॉल, उसमें गेट है एंड देन यू गो इनसाइड, फिर वैसा ही माहौल है। जैसे घर के बाहर गार्डन होता है ना, उस ठीक है, तरह का ताकि plots थोड़ा में उन्होंने safe है। बनाया, या safe है। बट गुड प्लेसेस, अच्छा लगता है, अच्छा मॉल होता है और यहाँ यहाँ पे आप क्या बातें कर रहे हैं? आप कोई यहाँ पे सब चल रहे हैं। पे सारी बात। एक तो हम क्योंकि इतने टाइम बाद मिल रहे होते हैं, एक दिन बाद, तो कैचअप करना होता है। एक दिन बाद कैचअप करना होता है कि हाँ भाई क्या चल रहा कि है, दिन में क्या हुआ। और और इसमें माशाल्लाह कोई से- पिचिंग चल रही है किन लोगों की, या क्या चल रहा है देखिए, इसमें? जब Gossip? आप रोज मिल रहे हैं तो बातें अगर कम हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ग़ीबत तो आ ही जाएगी। लेकिन हमारा लेकिन major- डिजर्विंग लोगों की, ये नहीं कि जैसे जबरदस्ती किसी को भी रगड़ दो। कि मेरी और अली की चल रही है फॉर एग्जाम्पल। आप लोग की चल रही है। हाँ।
आप क्या sure अली ये- अब्दुल्ला से पढ़ना चल रहा है, अली गुलपीर से पढ़ना चल रहा है? अच्छा सॉरी, मैं नाइट गैंग सेंट्रल सोच रहा हूँ, सिर्फ नाइट गैंग दिमाग में चल रहा है मेरे। अकबर आके बताता हूँ ना यार पॉडकास्ट में ये हुआ। हाँ ये ये पता चल कर रहा है। ये सुबह उठ जाते बातें हैं। आउट करता हूँ। हाँ, आप लोग की अच्छी रिपोर्टें नहीं है। अच्छा सबसे पहले तो कंप्लेन मैं ये करता हूँ ना, मुझे सुबह उठा देते हैं ये लोग। हाँ, Actually ये ये तो पब्लिकली हो चुका है हमारे साथ, हमें पब्लिकली शेम किया गया है बात तो कि सही देखिए है। नाइट गैंग के बंदे को सुबह सवेरे उठाया अच्छा जा रहा देखिए, है। अकबर का तो मुझे समझ आता है, बट आप बहुत बिजी कुछ करते हैं जिंदगी में, यू तो आप अकबर इज नॉट बिजी, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर सेइंग। यू सेड इट। नहीं हूँ मैं नहीं हूँ उतना गुरु जी। तो मैं फ्री आप होता हूँ यार, क्यों- आप आप क्यों पूछ लिया उनको करें। वेस्ट कराते हैं अपना टाइम इनके साथ? आपको कभी फील नहीं होता कि काश मैं अकेला अपने बिस्तर पे होता, ये अभी इस रात को, या मैं किसी के साथ होता, किसी की बाहों में होता मैं, पर आप इनकी ऐसी टांगों के साथ बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स यार, चेक तो करो यार, तो इतना ज़बरदस्त आइटम। तो यार देखो, सिंगल आदमी के पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, सबसे पहली बात तो ये है। तो मेरे पास होता है फारिग टाइम, और अभी जैसे परसों तरसों की बात है रात को आराम से हम अपने रिकॉर्ड्स जो हैं टॉप करते हैं कंसिस्टेंटली। वी आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। तो हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था घर पे, टीवी शीवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, और 4 सवा 4 बजे कॉल आती है। तो पहले भी हाँ, अकबर वाज हेडिंग टुवर्ड्स जौहर, मैं शूट से फ्री हुआ था। अकबर हैड टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, और अमार ने इसको अकम्पनी किया। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, मैं वापस जौहर नहीं जाना, मैंने शूट वूट किया। तो घर आके मैं लेटा हुआ हूँ, और भी टाइम वेस्ट, यूट्यूब मूवी। और कहा मैं उनके पास ही चला जाता। नहीं, 4:15 इनकी कॉल आई कि यार क्या कर रहे हो। 4:15 बजे और आप उठे हुए सुबह। थे। हाँ, मैं उठा हुआ था। मैंने कहा सही है, शूट करके आया बंदा फिर भी सोना नहीं है। और हम उस टाइम हैं सफूरा में, और ये सफूरा में है, और अकबर अम्मार को लेके आए जो जौहर में रहता है। अकबर को लेके आए हैं मेरे घर, हम बैठे हैं सुबह 7:30 तक। फिर इस जवान आदमी ने उसको वापस छोड़ा है जौहर, और फिर वापस घर आया। ये कमिटमेंट चाहिए होती है। नाइट गैंग में आना आसान नहीं है, सुन ले। हिम्मत है भाई, हिम्मत जो है। लोग अप्लाई कर रहे हैं एक साथी रह गया तो ये लोग इनके घर तक पहुंच गए कि सफूरा से। छोड़ेंगे नहीं, सफूरा से वो। और सफूरा में क्या कर रहे थे आप? किसको दफन कर रहे थे? दोस्त आया था। फॉर्मर मेंबर। फॉर्मर मेंबर। यस, अचानक से आप लोग लेस लग रहे हैं नंबर्स में। सोते नहीं है ना, मरते जाते हैं ये लोग। नाइट लाइफ के बाद रुकता ही नहीं है वो। हाँ, आई हैड जस्ट गॉन टू मीट अ फ्रेंड, वो बाहर से आया हुआ है तो। एंड ही इज लिविंग इन सफूरा। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, अमार ने ज्वाइन कर लिया था मुझे, फिर हम बोर हो रहे थे तो उस्मान भाई के यहाँ गए। अच्छा ये फिर उसके बाद हमने IPTV एक्सप्लोर किया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आई नो व्हाट यू मीन, यस। IPTV क्या है? इंटरनेट टीवी हाँ हाँ हाँ, सही है, वही समझी मैं। हाँ ठीक है, सारे चैनल आते हैं। एग्जैक्टली, कुछ आती। और भी शायद 5 रुपए देने होते हैं साल के, और सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। इट्स टू चीप, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कुछ तो गड़बड़ है। लॉट्स ऑफ मटेरियल, बहुत चैनल है, बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, ये आप नाइट गैंग पे। अच्छा कोई और एक्टिविटी हो रही है कि मूवी देखी जा रही है, या कोई गेम्स हो रही हाँ, है? एक हमारा प्लान है जो पेंडिंग है बहुत अरसे से, वो है अकबर को हेरा फेरी दिखानी है हमने। हेरा फेरी। हेरा हाँ, फेरी पहली नहीं वाली। देखी हुई कभी भी, कभी भी। नहीं देखी। और मैं देखना चाहता भी नहीं हूँ अब्दुल, क्यों? और ये लोग मुझे अक्सर थ्रेटन इट्स अ करते हैं। ग्रेट मूवी, यार आई डोंट नो यू हैव यार, मिस्ड आउट। Hey, आई वुड से यस, डेफिनेटली मिस्ड आउट। और अब आई फील लाइक उसका वो इम्पैक्ट भी नहीं होगा। अब नहीं होगा वो हाँ, impact यू विल लाइक इसकी क्या हाइप थी। यू नो कुछ मूवीज होती हैं जो आपको उसी for वक्त their इन time. टाइम देखनी Yeah, होती yeah, है। yeah. They don't age well और you don't get the hype And the thing years is कि वो later. 2000 में आई थी, फिर वो जोक्स इतनी बार रिपीट हो गए मीम्स में, मूवीज में, तो उनकी ओरिजिनलिटी वो एक कौन सा जोक है मीम वाला हेरा फेरी से? यार वो स्टार फिशरीज वाला श्री वाला, मैं वो फिर तल देवी के खा प्रसाद, शवरमा। हाँ, शवरमा शर्मा। स्कीम डेविड प्रसाद जी घर पे हैं। स्कीम बता दो सबको, चिल्ला के। हाँ, वो पार्ट 2 था, बट हाँ ये वो और पैसा कमिंग डबल, फ्रॉम पार्ट 1, पैसा डबल कर दो। पैसा डबल कर दो, और ये सारे और वो ये एक तेरा एक मेरा इसमें ही था ना? नहीं, वो नहीं, अक्षय था, कुमार का दूसरी इसमें नहीं फिल्म था। थी देयर समथिंग अबाउट मैरी की कॉपी थी, दीवाने हुए पागल। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, आप भी डीप है अब्दुल बॉलीवुड की दुनिया में? यार इतना डीप नहीं, बट काइंड ऑफ
अच्छा, उस्मान भाई को सब पता है। हाँ नहीं मुझे पता है इनकी नॉलेज का, इनकी जितनी नहीं है मैं। ही इज टू गुड। अच्छा ये कहाँ से आई नॉलेज? यार अच्छा, मेरे बड़ा ब्लेस्ड था इस मामले में कि मेरे घर में यंगेस्ट हाँ, तो हर जगह से ना अम्मा अब्बा से लता, रफ़ी, किशोर, मेहदी हसन, नूरजहाँ, मोहम्मद अली, तो दिलीप कुमार, ये सब इन्फो आ रही है पेरेंट्स से, आर्ट की, अमिताभ, परफॉर्मेंस आर्ट की, रेट्रो सारा वहाँ से आ रहा है। फिर बहन से आ रहा था करंट बॉलीवुड क्या क्या चल रहा है, वो डीप हार्डकोर सलमान खान फैन ओके कि शी इज़ 5 years older than me, और वो अभी भी आपसे फटना कर देंगी अगर आपने सलमान खान के बारे में कुछ बोला। वो बोलते हो जो लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी थी वो सब। हाँ बोलते नहीं। अच्छा वो डिनायर है इसकी? नहीं शी इज लाइक हाँ किया, बट अच्छा काम भी तो कितना किया उसने। कोई गलती हो गई ना, उसको डिफरेंट, वो बेचारा गलती हो गई, हाँ नशे में था, वो प्यार में पागल था ऐश्वर्या राय के, इस तरह करके डिफेंड कर देते हैं। नहीं बस ये नहीं बोलती, बट हाँ वो है कि ही इज डन सो मच फॉर ह्यूमैनिटी एंड ही लव्स हिम एंड शी लव्स हिम सो मच कि शादी भी उन्होंने सलमान नाम के बंदे से की। नॉट जस्ट दैट, निकाह सलमान खान की बर्थडे वाले दिन था। अच्छा, शी इज अ डाई हार्ड फैन, मतलब क्रेजी। तो वहाँ से बॉलीवुड नॉन स्टॉप सप्लाई मिलती थी बचपन में, और भाई की तरफ से मेरे हैवी मेटल और ये सब आ रहा था, तो काफी एक अच्छा बॉलीवुड और हैवी मेटल का मिक्स का मिलाप बन के बने उस्मान नजर। यस, तो इस तरह बॉलीवुड। और आप वो लड़के भी मुझे लगते हैं जो मेहंदियों पे डांस भी करते हैं शौक से। आप लगता क्या हूँ आपके सामने भी कैमरे हाँ मैं डांस को बहुत सीरियसली लेता हूँ मैं, मतलब बैक इन द डे, नाउ तो ऑब्वियसली आई मीन इतना एक्टिव नहीं होंगे कारकुन, करीबी दोस्तों के उसमें तो फिर पर नहीं, अब मुझे लगता है वो लड़के जो कॉलेज के टाइम में भले करीब का दोस्त नहीं भी है, दोस्त का दोस्त भी है, बोल दिया उसने कि यार उस्मान आ जाना, आप पहुंच जाएंगे और आप 100% परफॉर्म। वतन के लिए नाचता हूँ मैं इस लेवल पे नाचता हूँ कि ऐसी की तैसी। वो मेरी खाला ने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगा, उन्होंने बोला कि यार तुम ऐसे नाचते हो, बॉलीवुड मूवीज़ में हीरो नाच रहा होता है और पीछे एक्स्ट्राज नाच रहे होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा बहुत एक्साइटेड होता है, बिना वजह करके इस तरह सारे एक्सप्रेशन दे रहा होता है, हीरो से भी ज़्यादा खुश है वो। He's happy to be there. He's happy to be there. यार टाइप्स ऑफ मेहंदी डांसर्स में एक देखिए शाहिद कपूर भी ऐसे होता था। और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो। अब आप लोगों ने वो क्लिप देखी दिल तो पागल है कि गाने की, जिसके पीछे शाहिद कपूर है, स्पैंडेक्स टाइट्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ है, फुल जान लगा के दुपट्टा पहनाया है उसने। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ा ये सब पता है हमें भी, हम भी कम नहीं है बॉलीवुड फैन। हम वो देखते हो ना, वो मीम है ना लियोनार्डो डिकैप्रियो वो वाला के पकड़ लिया लड़के को, एग्जैक्टली वही है। मैं कह रहा था टाइप्स ऑफ मेहंदी डांसर्स में एक ये भी होता है ना कि लाइक एक छोटी बच्ची है जो सोलो परफॉर्मेंस देती है, जो थोड़ी मतलब हाँ, लेकिन वो थोड़ी पटाखा बच्ची भी है, हाँ। मतलब वो थोड़ा इधर बड़ी एक्शन दे रही है। हाँ मेरी भांजी ये करती है, शी वाज जस्ट 5-6-7 years old। ये भांजी उसी बहन की बेटी, बिल्कुल। तो वो भाई उस हमारे कज़न की शादी थी 2021 में, शी वाज नॉट इवन 7 at that time, 6 years old। उसने अपना जवान ने अपना गाना खुद कोरियोग्राफ किया, कोरियोग्राफ किया, एंड ऑन द डे ऑफ द मेहंदी उसको जब उसने लहंगा पहना था, उसने कहा इसमें तो मेरा सिग्नेचर स्टेप छुप जाएगा, तो उसने रन टाइम पे अपना सिग्नेचर स्टेप भी चेंज किया। एंड दिस इज़ अ गर्ल जो जब 3-4 साल की थी उसको जंप करना भी नहीं आता था, और वो सब छोटे बच्चों को नाचने को बोला तो शी हैड नो क्लू, और उसको अपनी बेइज्जती फील हुई उस दिन। उसके बाद से वो ऐसी कोरियोग्राफर बन गई हैं कि वो क्यूट दिखाते हैं सबको क्यूट। कहाँ से हमारा ताल्लुक है बॉलीवुड घराने से, मामू का नाम रोशन करेगी, होनी चाहिए नाच। But you know I remember my first play was वो गाना नहीं था कि अलन फकीर और मोहम्मद अली शेखी का हम कर भैया अल्लाह ही से डर या इश्क में जो भी। So I became, because I was Sindhi, they obviously said कि इसको अलन फकीर बना लेते हैं, and दूसरा बॉय बना था, and I just picturing that, हाँ इसको बना लेते हैं यार, you know, so दादू से हो कोटा में मैं फिट आ गया, तुम जो बोल के जवाब मिल गया, ये बस के पकड़ दो। And it was Islamabad, so not many Sindhis. I was 4-5
आई रिमेंबर इट बिकॉज देयर इज अ पिक्चर ऑफ इट. होता है ना कभी कभी आपको पिक्चर देख के याद आ जाती है वो फीलिंग और बीइंग बैक स्टेज एंड वो एंजाइटी. हाँ, डर लग रहा है और मिस कैरी नहीं इट्स ओके. हाँ, मेरा पहला था. लिप सिंक भी करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट मूव अराउंड बिकॉज़ यू हैव द बियर्ड राइट. अलन फॉरगेट द मेरा बियर्ड. भी बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस था. वन ऑफ माय अर्लीस्ट थिएटर प्लेज वाज कि वी हैड टू डू डांस फ्रॉम 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. ओह यस ऑफ कोर्स. ठीक है. हाँ, मैं भी पाकिस्तानी ठीक है. हूं. हाँ, लेकिन हमारे गाने ये नहीं था. गाना भी उसी प्रोविंस का, लाइक पंजाब का पंजाबी गाना, सिंध का सिंधी, और हर प्रोविंस का ना गाय गर्ल मतलब कपल्स बनाए हुए हैं. या तो 2 गर्ल्स और 1 गाय, या थ्रीसम चल रहा है या कपल चल रहा है. हाँ, पता नहीं क्यों. मैं थी पंजाबी, उसमें ना मेरा प्रोविंस पंजाबी था, तो उसमें बाकायदा मेरी अम्मा ने कोई, यार एक होता है घरारा नहीं तो लाचा कहते हैं. लाचा पता है आपको? धोती और गरारे का मिक्स है. एग्जैक्टली. जैसे लड़के अगर धोती पहनते हैं तो लड़कियां लाचा पहनती हैं. तो मेरी अम्मा ने एक लाचा सिलवाया फुल पूरा, मतलब शी वॉज इनटू इट कि फुल पंजाबी कॉस्ट्यूम बनाया, और फिर मुझे चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनाई, फुल मेरा मेकअप भी किया ना कि भाई पंजाबी दिखाना है. और मैंने बोला ठीक है. पंजाबी मेकअप. हाँ, मतलब कि लाउड मेकअप, यू नो, कि लाइक लाउड सी पर्पल लिपस्टिक लगाई, लॉट ऑफ ब्लश ऑन, झुमके बड़े बड़े. एक गाना भी था, कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली, हाँ, लाचा भी मेरा गीला गाना गीला. मुझे आज तक याद नहीं, पर मुझे इसकी ट्यून याद है. टेणे 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 टेणे. कौन सा गाना है ये? कौन सा गाना? तेरी में गावा जुगनी. मुझे स्टेप भी याद है. ठीक है. अच्छा, अब ये मेरा जब सॉन्ग मुझे था. पहले लगा स्कॉटिश बैगपाइप्स पे पंजाबी डांस. हाँ ना, अब ये मेरा सॉन्ग था. ठीक है. और मैं भी बड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची थी, मैंने अच्छी प्रेपरेशन की. और मेरे जो ग्रुप में था ना, वी वर 2 गर्ल्स एंड 1 गाय. अब मैं तैयार होके पहुंची, लाचा वाचा पहन के, ये लिपस्टिक भड़कीले, ये झुमके और चूड़ियाँ. जब पहुंची तो दूसरी लड़की फुल प्लेन आई हुई ना, सादा, ना मेकअप ना ज्वेलरी. वो क्या बलोची बनी? वो भी मेरे ही ग्रुप, वो पंजाबी थी, बट उसकी अम्मा ने इतनी मेहनत नहीं की होगी उसके ऊपर या जो भी. लेकिन उसको देख के ना मैं जैसी हो वैसी. अब उसको देख के ना मेरा मूड ऑफ हो गया. मैंने कहा मेरी अम्मा ने मुझे क्या बना के भेज दिया है, क्लाउन बना के भेज दिया ना. उसको देख के मैं कॉन्शियस हो गई. उल्टा के वो मुझे देख के होती कि यार इतनी तो बनी हुई मैं नहीं थी, मैं उल्टा मैं हो गई क्या वो तो इतनी प्लेन है, ये मेरी अम्मा ने मुझे इतना ओवर करके भेज दिया है. और फिर क्या, फिर बस मैंने परफॉर्मेंस भी मैंने यूं करके भंगड़ा डाला. मेरा मूड ही ऑफ हो गया. एक तो ओवर ड्रेस पे हाँ, परफॉर्मेंस भी. मुझे शर्म आने लगी कि यार मैं इतना एक्स्ट्रा बन के आई हूँ. लाइक तुम बोलती ना कि ये गरीब पंजाबी है, मैं हाँ, अमीर तो फिर ये पंजाबी. अच्छा अल्लाह अच्छी बात ये हुई कि 2 दफ़ा परफॉर्मेंस करनी थी. कि एक दफ़ा शुरू में, क्योंकि तब थोड़े कम लोग थे, और फिर जब लोग बढ़ गए तो एक और दफ़ा. तो शुरू में मैं शर्मा के यूं करके कर ली. फिर मेरी अम्मी ने कहा कि भाई क्या हो गया. मैंने बोला भाई वो तैयार नहीं, आपने मुझे तैयार होकर भेज दिया. ये वो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बी कॉन्फिडेंट एंड यू लुक गुड. ये वो. फिर जब सेकंड दफ़ा मैंने फुल अपना दम धड़ाका भंगड़ा डाला मैंने. सर मैंने जो पहली दफ़ा नाचा था वो फैमिली फ्रेंड की बर्थडे थी, वो अब्बा के दोस्त की बेटी की, और गाने वाने चल रहे हैं, और मैंने आई वाज लाइक 6-7 years old, मुझे पता ही नहीं था, और गाने चल रहे हैं और मैं एकदम से नाचना शुरू किया. आई डिडंट नो कि उस वक्त वो गाना चोली के पीछे क्या है चल रहा था. Oh wow, it just spoke to you, the song. Yes, the song just ignited, resonated with you. हाँ, और मैं डांस, ना मुझे चोली का पता था, ना मुझे उसके पीछे का पता था, कुछ भी नहीं पता था. और मैं आगे पता था. हाँ, आगे क्या है? आगे तो मैं था ना. तो खैर वो इस तरह से किया. आप समझे छोले की बात हो रही है, छोले के पीछे चोर छोले हो गए. अच्छा वो वाला. ओके. आलू छोले. अच्छा एक चीज़ अमतुल आपको शायद ना पता हो, ये उस्मान भाई के अराउंड 2-3 ना ग्रुप में मजाक हैं. एक हम एजिस्ट मजाक करते हैं कि उस्मान भाई जो हैं 100-150 साल के हैं, और जैसे कायद आज़म के बेस्ट. हाँ, मतलब नहीं बातें नहीं, इज जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स ओल्डर. बट हमें जो आपने बोला था वही हो रहा है. आपने बोला था मेरे पोल खुलेंगे बस. अब ये फ्री फॉलिंग का ये मतलब है कि इट्स ओनली अ कपल ऑफ इयर्स. लेकिन एक ये मजाक बना हुआ है. इवन दो सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट नाइट गैंग में उस्मान मज़हर हैं. और अच्छा फिर एक मजाक ये भी चलता है, ये उस्मान भाई अली सर और मामू कुमैल जो हैं इनका ताया वाला जोर जोर से बात करेंगे. हाँ भाई आवाज दलिया खा लिया, इस तरह की बातें. पेचेस सही हो गया, इस तरह की. असल में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ये बंदे तो सो रहे होते हैं.
मैं सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ और मुझे पसंद है कि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे ऊपर हो तो मैं ऐसी थोड़ी बातें कर लेता हूँ, तो ये लोग अब मुझे कहते हैं कि फिटनेस को ये ताया एलिमेंट, हाँ बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस को ताया एलिमेंट। बोथ ऑफ देम आर इन फार सुपीरियर कंडीशन देन एनीबडी एल्स इन आवर ग्रुप। लेकिन इनका ये वैसे ये भी ज्यादा कोई वो इतना कोई कंपैरिजन हुआ नहीं, ग्रुप में अगर बेस्ट है तो मेरा नाम नुकसान नहीं, ये आप इनकी फिटनेस देखें, आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, एक्चुअली क्वाइट actually फिट अच्छी है। है। हाँ मतलब आप सही। 50 कर लेते हैं, आप बताएं कितना उठा लेते हैं। अमतुल ने बताया कि 50 लैप कर लिए हैं इन्होंने स्विमिंग के तो आप कर लेंगे 50। मैं स्विमिंग में कच्चा हूँ। Equivalent- आप बेंच प्रेस कितना पक्के करें? किसमें? बेंच प्रेस पक्का रनिंग वगैरह ये सब तो कितना किलोमीटर? 2-3 किलोमीटर आराम से भाग लेता हूँ मैं, मतलब विदाउट स्टॉपिंग और एनीथिंग। और मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन एथलेटिक्स, आई वाज ऑफर्ड टू रन अ मैराथन एज वेल बैक इन द डे। बट अभी भी क्रिकेट, फुटबॉल और ये वर्कआउट मसल अप ट्रेनिंग चल रही थी, फिर इंजरी होगी तो अब थोड़ा अनफिट हो चुका हूँ। बट या तो पिलाटीज कोच भी थे। डेडलिफ्ट पे आई थिंक मैंने 150 kg उठाया है, तो हाँ सुन ले सब सुन ले, ऑल द सिंगल लेडीज। डबल है मेरे, डबल वेट ऑफ माइन। अच्छा, डबल से भी थोड़ा मुझे कह रहे लगा दाएं हाथ पे एक अली गुलपीर, बाएं हाथ पे एक अली गुलपीर। मैं 64 हूँ। 64, हाँ। मुझे लगा आप कह रहे हो डबल है मेरे, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, सर्च किए जा सकते हैं। IPTV पे उसको मैं वर्कआउट करा लेता हूँ। और दूसरा मजाक है इसी से रिलेटेड, जो इंजरीज बताया, नुकसान भी कहते हैं उस्मान मजाक। ये उसामा समी ने कोइन किया था कि शदीद इंजरी प्रोन है उस्मान भाई, अच्छा, एनी टाइम चोट लगा लेंगे। कोई ना कोई हर इनका हड्डी टूट चुकी है। weirdest एक्सीडेंट। फ्लेक्सिबल वाली भी। कभी आपके सर पे गाड़ी की डिग्गी बंद हुई है? नहीं पहाड़ से गिरी है? नहीं सीलिंग फैन पे हाथ गया है? नहीं चलती बस से गिरी है? नहीं। अपने सर पे दरवाजा खोल दिया है? ओके, समझ गई, जमा किए हुए। समझ गई। स्टंटमैन थे असल में। क्लमसी है ये। The stuntman who could शान never make it. के डबल। ये वो स्टंटमैन है जिसकी मूवी कभी कंप्लीट नहीं होती। मूवी को नहीं बनाना, एक्शन से पहले ही स्टार्ट कर लिया इन्होंने बेसिकली। मुझे लगा आप वो इन्फोमर्शियल कर रहे हैं कोई, क्या आपके पास ये आपको जरूरत है इसकी? ये हम बताएंगे कैसे चोट। तो ये है नुकसान मजर और सही। ताया। और ये ताया कायदे आजम के जमाने के। आपका कोई ऐसा है शुक्र पिकन जो टूटा नहीं? अच्छा हाँ, ये भी तो है। क्या है वो? आपका कोई ऐसा बोन है जो नहीं टूटा हो? अच्छा, मेरे बोन टूटने का सीन बहुत कम हुआ है। ओके। मसल इंजरीज, छिलना, पिटना, इस तरह के लिगामेंट्स, 10,000। टेयर। हाँ। अभी जो ये पेट भी चुके आप? अब हाँ, आपने का पिटना नहीं छिलना, मतलब गिरना पड़ना। मैंने कहा कोई हाँ, जब कुछ कोई चोट नहीं मिल रही यार, मार दे यार। हाँ, चोट नहीं लगी यार काफी महीनों से। फील अच्छी आ जाएगी यार। तो ये भी टेंडन टेयर भी बहुत स्टूपिड था वो, मतलब it was no need for लिफ्ट शिफ्ट करते हुए हुआ। नहीं, आई डोव रॉन्ग, मैंने गलत डाइव मार दी क्रिकेट में। ओहो। और इतना कुछ एट स्टेक भी नहीं था, पहला ही मैच था। अच्छा, इतना कुछ मतलब इस तरह इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ईद के तीसरे दिन दोस्त, अपने सारे दोस्त, अपने कॉमेडियन बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं, रन आउट है, जो कि बॉलर रन आउट कर भी नहीं रहा। वो मुझे लगा मैं पलट गया, वो यूं था, मैं बॉल उसने फेंकी भी नहीं, फिर भी उस्मान भाई ने फुल लेंथ पूरी, वो जो वतन के लिए डांस है, वो खेल भी वतन के लिए। He gives it 100% in everything। वो अगर कैच नजर आ रहा है कि वो डाइव मारनी है तो भाई हो जान जाएगा। भी हाजिर है। हो जाएगा, हो जाएगा। क्रिकेट के लिए। लेकिन इस चक्कर में आइकॉनिक कैचेस हैं उस्मान मजहर के। अच्छा। हाँ, जो आज जॉन्टी तक याद है, जॉन्टी वाले बिल्कुल। वाह, ये- जबरदस्त ये। जबरदस्त। एक चाव के घर पे भी एक बहुत स्टूपिड, मैंने अपने इधर चिन पे ग्रिल होती, दरवाजे के ऊपर होती ना, वो जो यूं करके निकली हुई होती ग्रिल, तो वो बॉल मारी और वो आके फौरन लोकेट कर लो इससे पहले कि गुम जाए। तो मैंने यूं उछल किया, मैं भूल गया कि उसका एक यूं निकल रहा है, तो दैट वेंट स्ट्रेट हियर। तो या मेरा एक कज़न था, वो ऐसे कोई बड़ी ग्रिल से कलाटी और वो सीख उसके यहाँ के घुस यहाँ से निकली। And then he got stuck there. चरखे की तरह पड़ा हुआ था वहाँ पे। और फिर हम फ्रीक आउट हो गए, हम बड़ों को बुलाया एंड देन वो वहीं पे इंतजार कर रहा है। वो नहीं हम मतलब वो लोग गए, किसी को भेजा, बुलाया। It was crazy though, yeah, but very yeah. ये क्रिकेट ने काफी इंजरीज दी हैं भाई बॉयज को। अच्छा, दूसरा आपका शौक है, आपने पढ़ाया भी है? मैंने, हाँ, मैं टीचर भी रहा हूँ। और फीस आप कैसे लेते थे? मतलब रेंज पूछ रहा हूँ, मतलब आप। नहीं, मैं बहुत मिनिमल चार्जेस रखता था। क्या पढ़ाते थे? मैथ, एड मैथ, कैलकुलस,
तो मैं अपने घर ही पे ट्यूशन पढ़ाता था एंड आई वुड नॉट कीप मोर गर्ल मैथ आपने पढ़ाया है कभी? हाँ, आपके पास एक बच्ची है जिसने आपका इतना खर्चा करा दिया है वो अब चली गई, अब चली गई, अब जीरो। तो अब आपकी क्या वैल्यू है? हाँ, आपकी वैल्यू क्या है? आपको रफ वर्क करने भी नहीं दिया जाएगा। रफ वर्क, ओह माय गॉड, आई हैव हर्ड दैट वर्ड इन द लॉन्गेस्ट टाइम। मैंने रफ वर्क करके देखा है। कॉलम बनता था। हाँ, साइड में रफ वर्क लेकर, हाँ, ये भी तो इशू होता था, रफ वर्क शो नहीं किया हुआ। हाँ, इसके भी मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते थे। रफ वर्क की अलग शीट या है। वर्किंग नहीं दिखाई, वर्किंग भी पूरी दिखानी होती थी। वर्किंग स्टेप्स मिसिंग है। वर्किंग दिखाए। तो हाँ, ये टीचिंग घर पे ही ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाता था। और ये कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ डिड यू डिसाइड कि यार आई थिंक आई कैन टीच? यार बैचलर्स जब स्टार्ट हुआ था, मैथ केम नेचुरली टू मी। मैंने इतनी मेहनत नहीं करता था और मार्क्स आ जाते थे। तो अब यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए तो आगे पीछे खर्चे और ये सब, तो आई वाज लाइक यार अब पॉकेट मनी के टाइम से आगे आ गए हैं, तो बस मतलब ब्रेक में कुछ खाना हो या हाँ, कोई मंशियात चाहिए हो, कुछ भी, शीशा पीने का बहुत शौक था उस वक्त। तो हम बस एक जहाँ जिस ट्यूशन सेंटर पे मैं पढ़ रहा था ए लेवल्स के लिए, उन्होंने देख लिए थे जरासीम टीचर वाले, तो उन्होंने क्या casually बोल दिया हम था। तुम्हें ऑफर दे दी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कभी ट्यूशन पढ़ानी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन। एंड 60-40 रेशो पे, वही हमारे स्टैंड अप के जो वेन्यू के 60 वो रख रहे हैं, आप रख रहे हैं? 60 मैं रख रहा था, 40 वो रख रहे थे। 40% वो रख रहे हैं। वो लेके आ रहे थे। स्टार्ट ऐसे किया, फिर मैंने कहा मैं घर ही पे पढ़ा लेता हूँ। कितने बच्चे पहली क्लास में, कितने थे बच्चे? तो पहली क्लास में 4 बच्चे थे, बट वो फिर बढ़ते गए एंड तो पूरा बैचलर्स मैंने कौन सी ग्रेड्स को पढ़ा? ओ लेवल्स। हाँ, चलो बड़े बच्चे हैं, इजीली मैनेजेबल। ए लेवल्स के टाइम मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफली ट्यूशन पढ़ाई थी, तब छोटे बच्चे थे ना, लाइक नहीं मेरा ए लेवल्स आपने पढ़ाया कभी? ए लेवल्स भी पढ़ाया है आपने तो ज़ैबिस में भी पढ़ाया? ज़ैबिस में भी पढ़ाया कैलकुलस। ज़ैबिस में एक टीचर थे और उन्होंने हम म्यूज़िक कुछ पढ़ाया था, और उन्होंने हमारी क्लास की एक बंदी को सेट कर लिया और उनका चक्कर शुरू होना जो, और फिर मैनेजमेंट को पता चला, मैनेजमेंट, और फिर उनको निकाला गया। यस, आई थिंक आई हर्ड दिस स्टोरी। यस यार ये मैं नहीं हूँ बाय द वे, और वो मैं नहीं हूँ, जस्ट बाय द वे, क्योंकि वो मैं हूँ, मैंने सुनी हुई है ये बात। दिस इज सरप्राइजिंगली कॉमन दो कि सेट कर ली स्टूडेंट या कर लिया और शादी कर ली। अच्छा नहीं, इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये भी हो रहा है। ब्रेकअप हो गई, जिसमें- वो बंदी, टीचर एक्सपेल हो गया था, मतलब टीचर निकाल दिया गया था और हाँ। स्टूडेंट वाज स्टिल देयर। स्टूडेंट वाज स्टिल देयर, टीचर, क्योंकि वो जो जिसका पावर स्ट्रक्चर में ऊपर होता है उसका फिर है ना कि अब वो जैसे उस्मान भाई किसी को बोलें कि उस्मान भाई के पास कोई आया और बोले सर मैं ट्यूशन की फीस नहीं दे सकता, और यूं कर ले, सकती भी बोल सकते थे वैसे। जान, उन्होंने कहा जरा जान पर ओ ये पेन गिर गई है। और बढ़िया होता होगा पेन काफी है ना, टीचर्स और स्टूडेंट्स का हो जा। आई थिंक लम्स में भी हुआ था ये एंड आई एक स्टार्टेड, दफा। तो मैं बैचलर्स में ये ट्यूशन पढ़ा रहा था, बट आई स्टार्टेड टीचिंग इन स्कूल्स व्हेन आई वाज 22। और मैंने ओ लेवल्स पढ़ाना शुरू किया था तो मैं 22 साल का था, और मैं ओ लेवल को पढ़ा रहा था तो वहाँ 15-16 साल की बच्चियाँ थी, तो बहुत सारे यूं हो रहे थे। बट ऑब्वियसली यू हैव टू सेट अ रूल के भाई नहीं, कोई सीन नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। और अगर Don't shit स्टूडेंट्स where you आपस eat, में basically. जैसे आप अगर कोई होमवर्क, कोई आपने रफ वर्क दिया है डिटेन किया मतलब कोई भी दिया है कि आप सॉल्व दिस, एंड आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं, और जब आपने अपना एप्पल खा के नीचे रखा और फिर देखा तो वो किस कर रहे हैं या कोई ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं और कि यू नो, मतलब क्लास में बच्चों का सीन चल रहा है। हाँ, तो one आप more उसको thing. कैसे डिसिप्लिन हाँ, करते अच्छा, थे? so फिंगर ऑन योर लिप्स या जस्ट फिंगर ऑन, नथिंग एल्स। बट अच्छा, मेरे लिए ये हुआ था कि मैंने स्टार्टेड टीचिंग, तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन द गर्ल्स सेक्शन। तो मैं सिर्फ बच्चियों को पढ़ा रहा था ओ लेवल्स की, और वो ऑब्वियसली गर्ल्स सेक्शन भले हो बट वो भी अपनी तरफ हरामी बच्चियाँ थी, मतलब तेज वेज थी उनको। फेंक फेंक रही थी आपके कुर्ते पे ऐसे? नहीं, अब इतनी भी नहीं थी। वो मेरे एक टीचर ने बड़ा अच्छा एक वो दे दिया था कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो तुमने सख्त रखना है, आगे जाके स्टूडेंट से दोस्ती हो जाती है, चिलिंग हो जाती है, बट पहला हफ्ता जो है तो मतलब आप पहले दिन ही आए और पहले एक लड़की को ढूंढी और सीधा
Get out of the class. सबसे जो बड़ी बदमाश लग रही है ना, जैसे प्रेजेंट का एक रूल होता है ना कि आप जाएं, सबसे बड़ा बंदा है ना देखिए जो उसको टीनेज होती है ना, उसमें इंसान को अपनी इज्जत की बहुत परवाह होती है, लेकिन काम सारे बेइज्जती वाले करता है। कौन? ठीक, टीनेज। अच्छा, हाँ। तो मैं अनप्रिडिक्टेबल रहता था इन द सेंस कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं बस एक सीरियस फेस रखूँगा। तो बच्चा क्या पता नहीं है कब भिन हो जाए, अभी से ही इतना सीरियस है। उस चक्कर में ना वो उन्होंने ज़्यादा होशियारियाँ की नहीं। टीचिंग टिप्स हैं ये कुछ। टीचिंग टिप्स। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं। टीचिंग की है। मैंने भी टीचिंग मैंने भी किया। अच्छा, क्या पढ़ा? कहाँ? यार मैंने तो थिएटर और ड्रामा पढ़ाया है 3 अलग अलग स्कूल्स में। wow. तो आई वुड यार ब्रिटिश ओवरसीज स्कूल, एक था कराची हाई स्कूल और एक था स्टेप्स जहाँ पे थोड़े और छोटे बच्चे होते थे। सो हर एज का मुझे एक्सपीरियंस है। सो और स्टेप्स सबसे में मजा कहाँ है यार, बच्चे या बड़े? यार बड़े बच्चे यार टू अनप्रिडिक्टेबल, मूड नहीं है आज कुछ करने का, हमें नहीं करना, टैंट्रम्स थ्रो हो रहे हैं। एक दूंगा ऐसे नहीं करती, एक दूंगा मूड हो जाएगा साला। आई ट्राई टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बट मेरे में स्ट्रिक्ट होने वाला है ही नहीं। आई कांट बी, नो मैटर हाउ मच आई ट्राई। तो ये बड़ी अच्छी टिप मुझे मिली आज आपसे कि पहले दिन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंप्रेशन रखो। मेरा हमेशा उल्टा होता था कि नो, स्पेशली बिकॉज मैं ड्रामा और थिएटर भी पढ़ा रही थी, तो यू हैव टू बी मोर फन एंड चिल कि भाई ये आपका फन टाइम है। ये स्ट्रिक्ट अप्रोच उसमें आप वहाँ पे नहीं चल सकते। तो इसलिए आई वुड ऑलवेज एक्ट लाइक भाई आई एम योर फ्रेंड एंड वी गोना हैव अ गुड टाइम। नहीं, आई विल आर्ग्यू चल सकती है। मैंने यही चीज पढ़ाई थी सीबीएम में। अच्छा। और बड़े मेरा बच्चे थे। तीसरे सेमेस्टर में जाके मैंने यही अप्रोच ली। पहली क्लास में मैंने एक बच्चा कोई मेरे साथ उंगली कर रहा था, मैंने उसको कहा कि भाई मैं आई विल इंश्योर तेरे को खड़े खड़े नंगा कर लूंगा। हाँ और फिर यू नॉट ओनली विल आई हैव यू एक्सपेल्ड, मैं इस काम में इतने लोग को जानता हूँ कि तुम्हारी जॉब भी नहीं लगेगी। बहुत ऊपर से आ गया वो ना, उसका किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा बड़वा, जिंदगी तबाह कर दूंगा। तो उसकी ना फट गई कि ये क्या, ये टू मच हो गया। एंड आई फेल्ट बैड एज वेल। वैसे ये काफी आपने बहुत बड़ी सामने धमकी दी है। सबके सामने क्लास में बोला मैंने, लेकिन दैट वाज द मोस्ट एंजॉयबल सेमेस्टर फॉर मी, क्योंकि फिर सब सेट हो गए, सबके अच्छी दोस्ती हो गई। टू दिस डे उनके साथ कांटेक्ट है। हाँ ये है क्या, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग हो जाए तो हाँ बहुत गुड रहता है। आई यूज्ड टू गो आउट विद दीज स्टूडेंट्स फॉर शीशा बैक इन द डे, और कोई मसला नहीं था। इनफैक्ट जिस गर्ल सेक्शन में पढ़ा रहा था, सेकेंड ईयर ऑफ टीचिंग, द पेरेंट्स सेट के जो बच्चों का इंटरनेशनल ट्रिप होता है उसमें मेरे टीचर में ये जाएंगे। दामाद वाह की तरह भाई, हमारे वाह। सोचो ना, ऐस दामाद। अच्छा मुझे लगा उन्होंने कहा कि फीमेल टीचर कोई नहीं जाएगी, 2 फीमेल टीचर, सिर्फ ये जाएगी। 2 फीमेल टीचर, इनमें बहुत भरोसा। इतना भरोसा लेडीज पे नहीं होता। फीमेल टीचर कहाँ रहते हैं? श्रीलंका। वो मजे ले लेंगे हमारे बच्चे। अली सर, अब अली सर थकावट में है, फिल्टर जा चुके हैं, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। IPTV की आईडी मिल गई इनको, ये वाली। उस्मान भाई ने मुझे ऑन कर लिया एक्चुअली। टर्न ऑन हो गए। टर्न ऑन हमारा है इस तरह। उस्ताद वो आ रही है ना वाइब्स के, आई मीन सेफ स्पेस। अच्छा हाँ तो नॉटी स्टूडेंट वाइब। हाँ ये है कि टीचिंग इज अ वेरी ऐसे फन प्रोफेशन। I mean it drains you। अगर आप It is draining. आप पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम में आप मशीन बन जाते हो। माई मॉम डिस्करेज्ड मी लेटर ऑन, तुम खड़ूस हो गए यार। अच्छा योर पर्सनालिटी, हैबिट ऑफ करेक्शन, आप सुबह से शाम तक ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो। इट सीप्स इनटू योर It पर्सनालिटी। seeps into your personality। फिर आप जहाँ भी जा रहे हो आप करेक्शन मोड में चल रहे हो सही बात है। कि ये दावत पे भी गए हो तो ये ऐसे क्यों बात कर रही है, प्लेट क्यों नहीं सही रखी है। ओहो अच्छा, इस लेवल तक इट कैन प्लेट क्यों नहीं सही रखी? दूल्हे को जलील कर रहे हैं ना। जाओ उधर कॉर्नर में, फेस द वॉल, फिंगर ऑन योर लिप्स। ये सारी चीजें अच्छा होनी है। बट अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर एक्टिंग करियर। I think out of all the comedians, we can say that you have done most TV work, right? Like I think you've done the most on-screen work, which is commendable because. आपने मूवी भी तो की साथ जो मेरा सीन कट गया वैसे यार, वो but मूवी वो, में से। हाँ, हाँ ये क्या बात बहुत मूवी है? हरकत होती यार वक्री में हमारे कैमियोज थे और सैडली इनका तो बहुत अच्छा कैमियो था, मेरा तो
फुल सीन मेरा कट गया। ओह नो। खैर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो उनका कोई स्टोरी का कोई पैमरा भैया आपको पेमेंट तो पूरी मिली हाँ, ना? अल्लाह का was शुक्र, able to everything। professional हाँ, and and they everything। apologize also कि we really liked your acting, we really liked your character, but वो हमारी स्टोरी में और ये वो of course I was like ठीक है, मैं makes आपकी sense। क्लिप्स, if you've seen the movie, आपकी Yeah, क्लिप्स वो क्लिप्स आई से हाँ कि हाँ ये लोग हैं। I was like चलो खैर है, कोई बात नहीं। एंड वो बेसिकली मूवी का अराउंड 40-45 मिनट सेंसर बोर्ड ने काट दिया था, तो उसमें अच्छा खासा कनेक्शन भी लूज हो गया। तो कोई ऐसा कभी टीवी का प्रोजेक्ट किया जो यू लाइक यार क्यों किया मैंने? हाँ कोई रिग्रेटेबल कोई आप अगर 10 टीवी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उनमें से 2 आपके मतलब के होंगे, वाह बाकी बिकॉज कभी कभार आपको बताया कुछ जा रहा होता है। एक तो आपको जब पिच किया जा रहा होता है ना, तो आप पूछो यार मेरा कैरेक्टर क्या है, वो स्टोरी सुना देते हैं। अब आप अपना कैरेक्टर ढूंढो उसमें, हाँ आपका कैरेक्टर स्केच कुछ नहीं होगा, you'll have to create it yourself। मेरा पहला टीवी प्रोजेक्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स आई हैव एवर डन, टीवी थिएटर इंक्लूडेड। बहुत अच्छी इसमें अप्रोच थी और बहुत हमने एंजॉय किया था। उसी के कुछ महीने बाद लाइक इसकी शूट चल रही थी और एक और प्रोजेक्ट मिला था, उसमें रोल बड़ा था, पैरेलल लीड था, बट वो उतना ही अजियत बन गया था। तो डायरेक्टर के साथ ट्यूनिंग होना, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होना। एक टेली फिल्म, ईद की टेली फिल्म मिली, बकरा ईद रिलेटेड। फ़ोन आया कि भाई ये प्रोजेक्ट, मैंने कहा ठीक है, मेरी डायरेक्टर और राइटर से बात करा दे ताकि मैं उनसे कैरेक्टर का समझ लूँ। एग्जैक्टली, फेयर इनफ, फेयर आस्क। वो उसमें भी कहते हैं आपके बड़े नखरे हैं, आप तो बस हाँ कैरेक्टर जानना चाहता है। हाँ ये कौन है? नेक्स्ट टाइम तो बोलेगा लाइनें बता दो मुझे। तो यही हुआ, वो राइटर हाथ में नहीं आया, डायरेक्टर फाइनली फ़ोन पे मिला, तो उससे फ़ोन पे बात हुई। हाँ यार 3 दोस्त हैं, एक लड़की पसंद है, बस वो 3 दोस्त उसमें लगे होते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो मैंने पढ़ लिया स्क्रिप्ट में। लगे होते तीनों साल बारी बारी लगते। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है सर, लेकिन किस तरह के दोस्त? यार जैसे दोस्त होते हैं ना, बस वो दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा सर, अच्छा चले ठीक है, कपड़े किस तरह? यार जो दोस्त कपड़े पहनते हैं ना वही। ये जो दोस्त करते हैं, जो दोस्त पहनते हैं, जो दोस्त खाते हैं। और उसमें पीरू यही सीन था कि कुछ सीन की स्क्रिप्ट ही मिली। अरे सर आप कैमरे पे तो आए, मैं पीछे से बोलूंगा, आप रिपीट करते रहिएगा। Oh my God। ये भी होता है जब उनको पता चलता है ना कि ये बंदा कोई कॉमेडी या क्रिएटिव बैकग्राउंड से है, तो वो कहते हैं कर ले आप, मैनेज कर लेना। ये सीन में ये हो गए, चले आप कॉमेडी करते हैं ना, पहले शुरू कर दे। आधा वक्त मैंने यही सुना है कि सीन हो रहा होता है और वहीं पे स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है कि आगे क्या बोल रहे हैं, उसी वक्त लिख रहे हैं और आपको बता रहे हैं बस अगले सीन में ये लें। मतलब सीन करने से 2 मिनट पहले आपको स्क्रिप्ट मिलेगी कि बोल दें बस लाइनें। बट आई फील लाइक टीवी में ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली टीवी कर रहे हो ना, और अगर आपने लेट्स से 1-1.5 साल कंसिस्टेंटली टीवी किया है, मतलब आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है टीवी पे, सो द लेवल ऑफ फेम यू कैन गेट फ्रॉम टीवी इज अनमैच्ड। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट कैरेक्टर्स यू आर डूइंग। आपने एक लीड करना है बस, डू 1 लीड ऑफ एनी गुड प्रोजेक्ट, यू सॉर्टेड। हाँ तो टीवी, बट उस एक अच्छी लीड तक पहुंचने का भी रास्ता काफी लंबा है, छोटा भी है, बट वो ऑब्वियसली हम लेते नहीं है वो रास्ता, कास्टिंग काउच पे। और क्या नहीं लेते? वो छोटा रास्ता, शॉर्टकट, छोटा नहीं लेते। इतना बड़ा रास्ता। तो बट हाँ ये है मसला कि टीवी में इट्स कभी किसी ने बोला है कि कम ओवर आपको एक कॉर्पोरेट करेगी, स्टार बनेगी? हाँ दबे अल्फाजों में कोई ना कोई इस तरह की और ये लेडीज थी या जेंट्स थे? बहुत। और आपने लेडीज तो किया कर लिया होगा, साथ बैठे थे सारे। लेडीज तो आपने कर लिया होगा, जेंट्स का बताइए कैसे मना किया? अच्छा वो भी अज्यूम करना लेडीज तो चलो कर लिया होगा, वो तो देखिए आप ड्यूटी के लिए करना पड़ता है। आप मेरे इंस्टा नंबर्स देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैंने नहीं किया। पर आप कर लेते, आप देखें आपको स्टार नहीं बनना। यार यही तो मसला है कि द लव फॉर द क्राफ्ट इज मोर देन द लव ऑफ बीइंग अ स्टार। लव ऑफ सगिंग करके स्टार नहीं बनना। अच्छा वैसे जो लोग कर रहे हैं ऐसे, तो उनको खैर है या उनको आप एज एन एक्टर बोलते नहीं यार ये हमारी मार्केट खराब कर रहे हैं? नहीं यार, अब देखो टू ईच देयर ओन वाली बात है। थोड़ा सा वो एक रिलीजियस बिलीव भी है कि
सब आपका जो है वो डिसाइडेड एक तरीके से है। पर आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है, इट्स प्रेडोमिनेंट। ऑफ कोर्स, हाँ हो तो रहा है, ये हो रहा है। और मैं दे रहा हूँ लोग को, इस पे कोई आ नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट है मेरे पास यार, बिलीव नहीं कर रहे प्रोजेक्ट है, कास्टिंग हाउस खाली पड़ा हुआ है मेरा। इस पे मेहमानों को नहीं बैठा रहे। नहीं ये तो कास्टिंग के लिए ना सर, अब ड्राइंग रूम वहाँ में बैठ जाए। लेकिन वो भी खाली पड़ा है, तो कह रहे हैं वो, तो फिर जाले लग रहे हैं उस पे। वाहिद एक सोफा जिस पे चादर नहीं डली हुई है। नहीं डली हुई है ना, डली हुई है, ताकि वो गंदगी ना हो। अपनी सेल्फ कास्टिंग कर रहा है वहाँ पे अभी वीडियो यही लगा चल रहा है। अच्छा, अभी कोई अपकमिंग टीवी प्रोजेक्ट्स, यार अभी एनीथिंग यू बस वर्किंग ऑन? एक प्रोजेक्ट अभी मना किया था बिकॉज वो एक वर्ल्ड कप का भी प्रोग्राम कर रहा था, तो उसके साथ क्लैश हो रहा था। एंड फिर आई एम रियली बैड एट लुकिंग हंटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। आ गया तो आ गया, तो आ गया। हाँ। तो अभी तो फिल वक्त तो नहीं है, और एक तरीके से सही है। अच्छा उस्मान भाई, जो हमें इस पॉडकास्ट पे यंगस्टर्स देख रहे हैं और वो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? अगर सकिंग के अलावा क्या तरीके हैं इस ब्रेक लेने वो का? तो पता है लोगों को सकिंग का, उसको बताने जरूरी। यार भाई बड़ा सिंपल है यार, आप अपने क्राफ्ट पे काम करें और उसके बेस्ट तरीका है डू थिएटर, स्टार्ट डूइंग थिएटर। और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किल बन जाएगी तो वो कहीं नहीं जाएगी। बाकी शॉर्टकट्स वगैरह तो 10,000 होते हैं। But आप अपना start जर्नी small. बताएं ना, आपने कैसे शुरू थिएटर। किया? ठीक थिएटर है, वो भी बड़ा इत्तेफाकन था, बस एक प्ले देखा था, मास्टर्स चल रहा था और वो आई ओपनर था, फट के हाथ में आ गई थी कि यार ये थिएटर इस तरह का कराची में हो सकता है। वाह, मौलान रूज, ओके, शाह शराबील कर रहे थे। याद है मुझे। तो देन आई वाज लाइक कि जब भी दिस गाय कम्स बैक फॉर हिज नेक्स्ट थिएटर मैंने करना है। MBA मेरा ख़त्म हुआ, उसी टाइम पे ऑडिशंस चल रहे थे। मैं बॉम्बे ड्रीम्स रैंडमली वेंट इन, समहाउ गॉट सिलेक्टेड, वाज वेरी बैड। उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं था मेरा काम। उसमें हमारा दोस्त साकिब समीर भी तो आई मेड ग्रेट फ्रेंड्स देयर। मैं महवेश याद का अब्बा बना हुआ था उसमें। जो डैडी मदन आप बोलते चोपड़ा। थे ये उनको। देखिए, बचपन से ही अब्बा बन रहे थे, तो ये अब समझ आ गई मुझे। एक कमेडियन का वो जोक है कि उस्मान भाई के ऊपर अगर बायोपिक बन रही होगी तो ये खुद उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड का रोल करोगे। तो वो दैट वाज द, वो स्विच ऑन हो गया था कि हाँ ब्रो यही तुम्हारा पैशन है। महवेश के अब्बू बनना, महवेश के अब्बू बनना। पनिश दे रहे हो उसे। उधर से ही आप टीचर बन गए थे? उधर ही से, हाँ। फिंगर ऑन योर लिप्स। टीचर तो ऑलरेडी था मैं तब मैं टीचर ऑलरेडी था, अच्छा, एस्टैब्लिश्ड। तो बस ये था कि उसके बाद से फिर आई केप्ट डूइंग थिएटर, और सुबह से शाम टीचिंग करता था, और सुबह 8 से शाम 6 बजे तक टीचिंग, उसके बाद 6 से रात 1 बजे तक थिएटर रिहर्सल, और फिर रात को नाइट गए। और तब अकबर लोगों से दोस्ती नहीं थी, स्टैंड अप में नहीं आया था, बट नाइट का तो था। रात का राही तो थे। फिर आप फिर क्या किया इस थिएटर के बाद? 3 साल मैंने यही किया, थिएटर टीचिंग। जो प्लेज आ रहे हैं ऑडिशन कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा हूँ और कर रहा हूँ। उसके बाद 2015 में मैंने टीचिंग छोड़ दी, और 2015 के मिड में आई गॉट दिस फर्स्ट टीवी प्ले। उसके भी ऑडिशंस थे तो मिल गया था, वरना तो आप रगड़ते ही रहते हो। हाँ, तो रगड़ते रहते हो अपनी किस्मत। अच्छा, किस्मत का अच्छा, चिराग। आपने क्रिकेट, यू लव क्रिकेट, Yeah. यू लव क्रिकेट। अभी कुछ अर्से पहले वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान टीम की आपने परफॉर्मेंस देखी। कौन सी क्रिकेटर को कौन सी गाली देना चाहेंगे, और क्या व्हाट इज योर, बिकॉज यू आर पूरी टीम को ही गाली, सारी गालियां पूरी टीम को। Nobody is owning their position. But what do you think went Everything wrong? to everyone. As someone who knows cricket much more in detail, what do you think went wrong, and हमें क्या करना चाहिए? If I have to point out one thing, हाँ. तो that is just कि आपका बोर्ड अगर साल में 3 दफ़ा बदलेगा तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्लेयर्स पे होगा। सबको अपनी जगह की कोई सर्टेनिटी नहीं है, सब इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, 3 बार अप्रोच चेंज हो रही है, ग्रुपिंग आ जाती है इस वजह से। अभी ग्रुपिंग लोग कह रहे हो रही है। बिल्कुल है। There's a Shaheen Afridi and the Babar Azam group, right? शाहीन आफरीदी ग्रुप, बाबर आजम ग्रुप, एंड supposedly there could be a Rizwan group as well. अच्छा। So हाँ, it's not as hunky dory के और बाबर चाचा रिजवान ने नहीं अपना होने ग्रुप का। बनाया हुआ है, इफ़ी चाचा। हाँ, वो अकेले में बैठे, पकोड़े खा रहे, कोचेस के साथ बैठे हैं ग्रुप में। स्टाफ के साथ बैठे हो यार।
बट हाँ, मेन इशू जो है वो इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस द बोर्ड का है. और आजम खान को खेलना चाहिए और या नहीं? Azam Khan should continue playing leagues here and there and पर national team has के to लायक work on नहीं. his fitness. See, exceptional talent आपको can नहीं do लगता wonders. वो बॉल ऐसे अपनी बॉडी से रोक ले, या उसको उसकी थिकनेस को हम किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं? नहीं, देखें, थिकनेस के साथ अगर एजिलिटी पूरी होगी तो करें, बिल्कुल करें. वो नहीं, अभी एजिलिटी का मसला है, थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है. बट हाँ, लीग्स वगैरह But खेलने as a बनाए. fan, you're happy with India winning the World Cup and This is the first time उतना T20. दुख नहीं हुआ because Indian team They deserved it. They didn't deserved it and they were very humble about it as well. कोई चौड़ापन नहीं, very professional. आप विराट कोहली का पोस्ट मैच इंटरव्यू सुने, किसी भी प्लेयर का सुने, थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या आपको लगता है छिचोरा, बट गेम वाइज वो इसलिए पूरा कह है. रहे हैं उसकी शादी भी थोड़ा मसले में चल रही है हार्दिक की. हाँ, उनका थोड़ा है. यार मुझे ये बताया, चौड़ा है ना? उसने मूछे जो रखी थी फाइनल में, हाँ, इतनी टीम में लोग, इतने मैनेजमेंट लोग, कोई एक बंदा नहीं बोल सकता था यार बुरे लग रहे हो तुम, मत करो ये. कोई एक बंदा नहीं यार बोल रहा था वो उसको. भी हो सकता है ना, जैसे रिमेम्बर बैक इन द डे मिचेल जॉनसन को किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि तुम मुझे रखो ताकि इंटिमिडेट होगा बैट्समैन. मे बी दैट वाज द रीजन. साइकोलॉजिकल या इसमें हो कि वो छिजोरा लगेगा, बैट्समैन अनकंफर्टेबल होगा. बैट्समैन सोचेगा ये तो है भी है. और इस तरह Throw की off लाओ. But you could still see how much it meant to Hardik Pandya, despite the Mumbai Indians and all of The that falling controversy. out, वो सारे. वो रो रहा था, मतलब. और फिर रोहित शर्मा, और बेसिकली आईपीएल में रोहित शर्मा और इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी ना कैप्टनसी की वजह से. दे हग्ड ईच अदर. कोई वो नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ ऑब्वियस है कि बाबर को कैप्टनसी मिल गई तो देयर इज अ टेंशन बिटवीन बाबर एंड शाहीन. देखिए, किसी हर टीम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई टेंशन आती है. That was the difference between India and Pakistan. That tension didn't show on the field with Indians, their team, and हमारा दिख रहा था कि कोई किसी से बात नहीं उस तरह से कर रहा है, कोई वो नहीं है, सब अपना अपना सोच रहे हैं. हाँ, वैसे तो जीत ही नहीं सकते. एनवायरनमेंट जब अच्छा ना हो तो क्या ही फायदा. And this was the same team, जो almost the same team जो 2021 में उतनी ही यूनाइटेड थी, and we could see the results back then. तो यूनिटी. एनवायरनमेंट की बात है बॉस. अब हम यहाँ ट्रिपल ट्रबल पे एनवायरनमेंट खराब हो, कैसा हो? हम तो हम गालियां दे रही हो. हाँ, मुंह ही नहीं लगा रही. हाँ, पॉडकास्ट चल रही है. हाँ, पात छोड़. दिया, मुंह पे पात दिया, माइक में पात दिया. गेस्ट टाइम है, गेस्ट को कह रहे हैं कि इधर आ जाओ. इधर लैपी. और दूसरे की लैब सुनसान रखी हुई है, या तो आधा इधर बैठो आधा उधर बैठो. यूनिटी है. ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट पे यूनिट. माहौल अच्छा दे रहे हैं हम गेस्ट को. बहुत अच्छा. हाँ. बहुत आपको अच्छा. अच्छा वेरी लग रहा है? फ्रेंडली, कोजी. मुझे बहुत Too आपको अच्छा cozy. लग रहा है ना? हाँ, ये वाला नाराज है. अच्छा, अभी उस्मान मजहर जो है गरम गरम एक और पॉडकास्ट से हैं. हाँ, SGS की पाकिस्तान. It's the podcast week. हम तो गेस्ट कितना आपको डिफरेंस लगा होगा? गेस्ट को पोच कर रहे हैं हम. हम छाप रहे हैं. जो बस भी उसके घर से निकल रहा है मैं खड़े नीचे. हाँ भाई, नहीं है ना. जो वहाँ से निकल रहे हैं उसको यार बोलो यार आपने वहाँ बड़ी हैवी बातें क्यों की, आज दिल हल्का कर लिया. बट हाँ, ये अच्छा हसीन वैन इत्तेफाक है. रखी हुई है नीचे, वैन में बैठा. वैन नहीं, डाल दिया ना. बोलान. बोलान है जिसमें CNG की टंकी भी है. हाँ. तो सिर्फ 2 कुर्सी हैं, 4 जने बैठ सकते हैं. अंदर स्टिकर लगाओ सिंधी एक्सपीरियंस. हाँ. और पीछे वो भाई लोग वाला एक स्टिकर भी लगाते थे. हाँ. जो एक टिपिकल एक बंदा यूं बैठा हुआ तो भाई लोग लिखा. ऐसा अजीब सा लगता है, उसी मरा हुआ एक बंदा बैठा. संजीव शदीद बाबा. डिप्रेसिंग स्टिकर भी होते हैं कुछ. हाँ. सबसे किसी ज्यादा के- वो होते हैं जो Love ब्लाइंड्स words. के बीच में से एक आंख देख रही होती है. वो सबसे ज्यादा creepy होता है यार. क्यों? वो दज्जाल की गाड़ी. ब्लाइंड के बीच में से आंख. या वो दिल जब टूटा होता है उसके जो ड्रॉप्स निकल रहे Drops होते निकल रहे होते हैं. हैं खून के. जख्मी जिगर. जख्मी जिगर. इस तरह के सारे. चले, थैंक यू उस्मान भाई, थैंक यू फॉर कमिंग. Thank आई होप यू you. हैड फन. पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया. आते रहिएगा. 28 रोजे गुजर गए. अगर आपको उस्मान मजहर से क्लासेस लेनी है, या आपको शो Teaching की, करवाना है, acting की. या आपको ऐसी फील्ड ट्रिप पे यू थिंक ही शुड टेक people with him, he'll do it chaperone. I mean,
जब chaperone. आप अच्छा, स्कूल में लेके जाते हैं। अजीब, बहुत अजीब कॉल टू एक्शन, बट सही है, हाईली स्पेसिफिक इंटरेस्ट उस्मान के लोगों के अपील कर रहे हैं। मेरी ही बोलान है। Please go and check out Usman's work on Usman Mazhar. Just Google it. It's on Insta, Facebook, all these platforms. Thank you so much. Bye.